अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशार पेश खिदमत हैं। मोरा जब से लगा है नबी जी से जी, मोरा जब से लगा है नबी जी से जी, मोरा जब से लगा है नबी जी से जी, मोहे पल भर चैन ना आवत है, मोहे पल भर चैन ना आवत है। चलो यसरब की नगरी ऐ रे सखी, चलो यसरब की नगरी ऐ रे सखी, मोरा हिंद में जिया घबरावत है, मोरा हिंद में जिया घबरावत है। वो रब का हबीब है सल्ले अला, वो रब का हबीब है सल्ले अला, बाकी शान में है लौला कलमा, वका नाम मोहम्मद मन प्यारा, मक्की मदनी कहलावत है, मक्की मदनी कहलावत है। चलो यसरब की नगरी ऐ रे सखी, मोरा हिंद में जिया घबरावत है। ऐ रब के प्यारे सांवरिया, तोरे देखन को तरसत है जिया, ऐ रब के प्यारे सांवरिया, तोरे देखन को तरसत है जिया,
मोहे चांद सा मुखड़ा दिखला दे, मोहे तुम बिन चैन ना आवत है, मोहे तुम बिन चैन ना आवत है। चलो यसरब की नगरी ऐ रे सखी, मोरा हिंद में जिया घबरावत है। मोरा जब से लगा है नबी जी से जी, मोहे पल भर चैन ना आवत है। मोरी नैया है मझधार पड़ी, नहीं तुम बिन खेवन हार कोई। मेरी नैया है मझधार पड़ी, नहीं तुम बिन खेवन हार कोई। तुम ले ओ खबर जल्दी से मोरी, मोरी नैया डूबी जावत है, मोरी नैया डूबी जावत है। चलो यसरब की नगरी ऐ रे सखी, मोरा हिंद में जिया घबरावत है। मोरा जब से लगा है नबी जी से जी, मोहे पल भर चैन ना आवत है। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा, हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, अज़ीज़म प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम अज़मत सैयदुल बशर के नाम से मंसूब है। सैयदुर रसूल, नबियों के सरदार। सैयद सरदार को कहते हैं, रसूल रसूल की जमा है। सैयदुर रसूल रसूलों के सरदार। फ़िक्र लम्हा फ़िक्रिया है मुसलमानों, जिस कौम को कुरान मजीद जैसी किताब हिदायत मिली हो और जिस कौम को सैयदुर रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हादी और रहनुमा मिला हो, जिस कौम को दीन इस्लाम जैसा मजहब मिला हो, जिस कौम को बेमिसाल औलिया मिले हों, जिस कौम को बेमिसाल अजीमुल मर्तबत सहाबा जैसी मुक़द्दस जमात मिली हो, उस कौम का ये आलम, उस कौम का ये आलम कि न दुनिया में उसकी कोई हैसियत है, न आखिरत में उसकी कोई हैसियत है। बात यह है कि हमने उसी शाख को काटा जिस शाख पे बैठ करके हम शाख के काटने का काम कर रहे थे। मुतमईन न रहें कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, कहीं कुछ नहीं है। क्या वाकई आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं हम उस दर्जे के मुसलमान हैं जिस तरह का मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल देखना चाहते हैं?
क्या हमारी जिंदगी के हालात और मामलात उस तरह के हैं जिस तरह के हालात और मामलात रब्बे कायनात और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते हैं? जो बातें दिल को भाई उनको हमने कबूल कर लिया, उनको पसंद कर लिया, और जो बातें दिल को नागवार गुजरी, दिल को अच्छी ना लगी, उनको एक तरफ कर दिया। कुरान कहता है उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मेरी इस्लाह फरमा दे, अफतुमिनूना बिबाजिल किताबी व तकफुरूना बिबाज। कुरान मजीद की कुछ चीजें जो तुम्हें भाती हैं उनको तो तुम कबूल कर लेते हो, और जो चीजें तुम्हें अच्छी नहीं लगती उनको कबूल नहीं करते। इस्लाम जैसा सादा मजहब और इस्लाम जैसा मुकद्दस और सच्चा और पाकीज़ा मजहब दुनिया में कोई नहीं है। आज हमारी बदअमली की वजह से, हमारे घिनौने किरदार की वजह से लोगों ने इस्लाम के मुकद्दस दामन को दागदार किया। इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके मुजरिम हम हैं। हमने इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं की। कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर नबी की सीरत को आम कर दिया जाए, एक आदमी काफिर होकर के नहीं मर सकता। बात यह हमने कह दिया, आपने सुन लिया, आप भी चले गए, हम भी चले गए। अमल कौन करेगा? अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जन्नत वाले अमल करेंगे, जन्नत में पहुंच जाएंगे। दोज़ख वाले अमल करेंगे, दोज़ख में पहुंच जाएंगे। कुरान ने दोनों रास्ते खोल करके रख दिए। कुरान ने अदब सिखाया है नबी का। अल्लाह ने अपने महबूब को या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, जबकि अल्लाह को हक है। मोहम्मद आपका नाम है, जमीनी नाम है जो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। अल्लाह को हक है कि या मोहम्मद कह करके पुकार लेते, लेकिन अल्लाह ने अदब सिखाया है अपने बंदों को, अपने महबूब का। ला तजालू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआई बाजिकुम बाजा। जिस तरह तुम एक दूसरे को आपस में आवाज देकर के पुकारते हो और बुलाते हो, खबरदार खबरदार, इस तरह तुम मेरे महबूब को मत पुकारना। अल्लाह ने जब अपने महबूब को पुकारा तो कहीं कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं कहा यासीन, कहीं कहा ताहा। अल्लाह ने बाकी नबियों के तो नाम लिए, या आदमो कहा है, या दाऊदो कहा है, या इब्राहीमो कहा है, या मूसा कहा है, या हारून कहा है, लेकिन या मोहम्मद नहीं कहा है। ये अजमत बताई है अल्लाह ने अपने महबूब की, और अदब सिखाया है। अद्दीनो कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा अदब है। बेअदब हो गई कौम, न कुरान का अदब, न उलमा का अदब, न खुदा के घर का अदब, न खुद अपना अदब। बेअदब कौम कभी कामयाबी की मंजिल को नहीं पहुंच सकती। अद्दीनो कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा अदब है। अगर शौहर हो तो बीवी के साथ किस तरह पेश आना है, यह अदब कुरान ने सिखाया है, यह अदब इस्लाम ने सिखाया है। अगर छोटे भाई हो तो बड़े भाई के साथ किस तरह पेश आना है, यह भी कुरान सिखा रहा है और दीन सिखा रहा है। अगर तुम बेटे हो किसी के तो माँ बाप के साथ किस तरह तुम्हें पेश आना है, यह भी कुरान सिखा रहा है। अगर तुम पड़ोसी हो किसी के तो पड़ोसी के साथ तुम्हें क्या बर्ताव करना है, यह भी कुरान सिखा रहा है। अगर तुम मुसलमान हो तो गैर मुस्लिम के साथ तुम्हें क्या बर्ताव करना है, यह भी कुरान सिखा रहा है।
आज हमसे ना हमारी बीवी मुतमईन है, ना हमारे माँ बाप हमसे मुतमईन है, ना हमारे भाई हमसे मुतमईन है, ना हमारा पड़ोसी हमसे मुतमईन है। तो हमने किया क्या है? ये 7वां महीना है, रजबुल मुरज्जब का महीना है, 7वां महीना है और 7 की गिनती ताक की गिनती है। अल्लाह को ताक की गिनती बहुत पसंद है। इन्नल्लाह वित्रन युहिब्बुल वित्रा, अल्लाह की जात वित्र है और वित्र को पसंद करता है। दूसरे लफ्जों में यह कह लें, अल्लाह की जात ताक है और ताक गिनती को पसंद करता है। एक जिस गिनती का जोड़ा ना बन सके उसको ताक कहते हैं, और जिस गिनती का जोड़ा बन जाए उसे जुफ्त कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये ताक के अदद हैं, और 2, 4, 6, 8, 10 ये जुफ्त के अदद हैं। अल्लाह ने रजबुल मुरज्जब को 7वें नंबर पे रखा है। पहला महीना है मुहर्रम, दूसरा है सफर, तीसरा है रबीउल अव्वल, चौथा है रबीउल सानी, पांचवा है जमादिउल अव्वल, छठा है जमादिउल सानी, और फिर है रजब। रजब 7वां महीना है। अल्लाह ने रजब को 7वें नंबर पे रखा है और 7 की गिनती ताक की गिनती है। तो अल्लाह ने हफ्ते के दिन भी बनाए 7, 8वां दिन आता ही नहीं है। 8वां दिन कभी नहीं आया और ना कयामत तक आएगा। पहले दिन को कहते हैं शंबा, दूसरे को कहते हैं यकशंबा, दूसरे तीसरे को कहते हैं दो शंबा, फिर उसके बाद से शंबा, फिर आया 4 शंबा, फिर आया 5 शंबा, फिर आया जुमा। अब जुमे के बाद फिर शंबा से शुरू, फिर जुमे पे खत्म हुआ, फिर शंबा पे शुरू। तो अल्लाह ने हफ्ते में बनाए 7 दिन। और आसमान, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आसमानों की तादाद भी है 7 और जमीन की तादाद भी है 7। ये है 14 तबक, 7 आसमानों के और 7 जमीन के। और कुरान को भी अल्लाह ने 7 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का नाम है मंजिल। 7 मंजिलें हैं कि नहीं है कुरान में? अब कुरान अगर हम पढ़ते हों और कुरान को देखते हो और कुरान को समझते हो तो कुरान के बारे में हमें मालूमात हो। मौलाना अबुल आला साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दुनियावी उलूम के हासिल करने में जाया कर दिया। काश के हमने इस वक्त को कुरान के इल्म हासिल करने में लगाया होता और कुरान के मफहूम को हासिल करने में लगाया होता तो कहीं से कहीं पहुंच गया होता। दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, दुनिया में जितने कॉलेज हैं, दुनिया में जितने भी स्कूल हैं, कोई उस्ताद ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हमने अपने स्टूडेंट को ऐसा इल्म हासिल करा दिया है जो यकीनी तौर पे जन्नत का हकदार है, जन्नत में जाएगा। लेकिन ये मदारिस इस्लामिया, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, खुदा की कसम इनके पैरों के कदमों में अगर मौत आ जाए तो ये सआदत की बात है। अब इनको बेचारों को ना तो वो चाय मिलती है जिसको चाय कहना चाहिए, ना वो खाना मिलता है, ना वो दाल मिलती है। दूर दूर तक दाल के बीजों का पता नहीं रहता है, पानी ही पानी होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दुआ पढ़ते हैं खाना खाने के बाद, पतली दाल खाने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें ये खाना खिलाया है, तूने हमें पानी पिलाया है। अल्लाह तूने बनाया और तूने खाने को भी दिया, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करता रहूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो समझ लेना इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, फिर मेरी पकड़ बहुत सख्त है। मदारिस के करीब आओ, अपने बच्चों को मदारिस के करीब लाओ। जहां इस उम्मत को जरूरत है एक अच्छे डॉक्टर की,
वहीं इस उम्मत को जरूरत है एक बेहतरीन हाफिज़े कुरान की। जहां इस उम्मत को जरूरत है एक बेहतरीन इंजीनियर की, वहीं इस उम्मत को जरूरत है एक बेहतरीन आलिम बाअमल मुसलमान की। अब हमने कुरान के साथ क्या बर्ताव किया है? मौलाना अफजालुर रहमान साहब इरशाद फरमा रहे थे वहां शुक्लागंज में कि कुरान के साथ हमने बहुत ही नारवा और नामुनासिब रवैया इख्तियार कर रखा है। अभी रमजान आने दो, है कोई 3 दिन वाला हाफिज जो सुना सके? मतलब किस तरह से मलीदा किया है कुरान का, खिलवाड़ बना रखा है कुरान को। न पढ़ने वाला समझे न सुनने वाला समझे। चल रही है गाड़ी, हर चीज के लिए वक्त है, कुरान सुनने के लिए वक्त नहीं है। जबकि कुरान मजीद उन्होंने मिसाल देकर के बताया, अगर कोई आदमी फिरऔन के नाम की तस्बीह ही पढ़ने लग जाए सवाब नहीं मिलेगा, जन्नत का हकदार नहीं बनेगा, बल्कि अल्लाह के गैज़ो गजब में गिरफ्तार हो जाएगा। और यही लफ्ज़ फिरऔन जब कुरान की आयत से जुड़ता है तो फिर फिरऔन के लफ्ज के अदा करने पर अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। यह बरकत है कुरान की, यह बरकत है निस्बत की। शैतान का नाम वैसे लिया जाए कोई उसमें खैर नहीं है, कोई उसमें भलाई नहीं है, लेकिन यही शैतान का नाम जब कुरान की आयत में लिया जाता है, चूंकि जुड़ गया है कुरान की आयत के साथ में, और दुनिया का यह उसूल है कि जब अदना आला के साथ जुड़ता है तो फिर अदना अदना नहीं रहता बल्कि आला बन जाता है। कैसे? एक है सोना, एक है तांबा। तांबा है अदना और सोना है आला। सोने में जो टांका लगता है वो होता है तांबे का, और सोना होता है अलग। लेकिन जब वो तांबा सोने के साथ जुड़ गया, यानी अदना आला के साथ जुड़ गया, तो अब सोने ने कहा हम तो हैं ही ऊंचे, हम तुमको भी ऊंचा किए देते हैं। तो अब वो तांबा टांके की शक्ल में सोने के दाम पे बिकता है, सोने वाली डिब्बी में रखा जाता है, सोने के तराजू में तौला जाता है, सोने के भाव में खरीदने वाले खरीदते हैं, बेचने वाले बेचते हैं। हालांकि वो है टांका और वो है सोना। लेकिन वो अदना आला के साथ जब जुड़ गया तो फिर अदना अदना नहीं रहा बल्कि आला बन गया। एक है डालडा, एक है घी। समझ में आ रही है बात? डालडा है अदना और घी है आला। लेकिन जब वो डालडा घी के साथ जुड़ गया तो अब घी के साथ बिक रहा है, वो घी के साथ तौला जा रहा है, घी के दाम उसको दिए जा रहे हैं। बेचने वाला घी घी कह करके घी के दाम में बेच रहा है और खरीदने वाला घी के दाम में उसको खरीद रहा है। एक है शहद, एक है गुड़ का शीरा। गुड़ का शीरा है अदना और शहद है आला। जब गुड़ का शीरा शहद के साथ जुड़ जाए तो फिर शीरा शीरा नहीं रहता, वो शहद कहता है कि हम तुमको भी बुलंद कर देंगे। एक है पानी, एक है दूध। पानी भी सयाल है, दूध भी सयाल है। पानी के इस्तेमाल के बगैर भी गुजारा नहीं है और दूध के इस्तेमाल के बगैर भी गुजारा नहीं है। दूध भी इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है और पानी भी इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन पानी इस्तेमाल जिस अंदाज में किया जाता है, क्या दूध भी उसी अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है? नहाने में कई बाल्टी पानी इस्तेमाल होती है और 24 घंटे में खाने में दूध कितना इस्तेमाल होता है? कई बाल्टी इस्तेमाल होता है। अरे दूध को इस्तेमाल करने से पहले आदमी अपनी जेब देखता है। पहले देख तो लें कि 1 लीटर के लायक जेब इजाजत दे रही है या 2 लीटर चलेगा, और फिर भी कह देते हैं कि देखो आया तो है 1 लीटर लेकिन थोड़ा सा बचा के रखना। तो एक दिन पानी ने दूध से शिकायत कर दी और पानी ने दूध से कहा यार बात क्या है, तुम भी सयाल हो हम भी सयाल हैं, तुम भी इंसानी जरूरत का एक हिस्सा हो हम भी इंसानी जरूरत का एक हिस्सा है, लेकिन यार तुम्हें जिस अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है हमें उस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता।
तो दूध ने कहा कि एक तरकीब है, वो तरकीब ये है कि तुम मेरे राबते में आ जाओ, तुम मेरे राबते में आ जाओ, फिर तुमको भी मेरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब कहा वो किस तरह से? कहा वो चाय की शक्ल में आओ। चाय में क्या होता है? दूध पानी दोनों होता है कि नहीं होता है? फिर उससे वुजू होता है, फिर उसको गिरने नहीं देते, फिर उसको फेंकते नहीं है। अब पानी जुड़ गया, पानी अदना है और दूध आला है, लेकिन वो पानी जुड़ गया है दूध के साथ में, तो दूध ने कहा हम तो हैं ही आला, हम तुमको भी आला बनाए देते हैं। दुनिया के सारे इंसान बेहैसियत हैं, बेकीमत है, सारे के सारे अदना है, और अल्लाह के प्यारे महबूब आला हैं। जब लोग उनसे जुड़ गए, उनके लाए हुए दीन से जुड़ गए, उनकी लाई हुई शरीयत से जुड़ गए, उनके लाए हुए कुरान मजीद की 6666 आयतों से जुड़ गए, तो अब वो अदना नहीं रहे बल्कि वो आला बन गए। जिस तरह नबियों का इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है, ऐसा ही कुरान के हुफ्फाज का इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से होता है। दुनिया भरोसा करे ना करे और दुनिया एतिमाद करे ना करे, अल्लाह ने इन छोटे छोटे बच्चों पे एतिमाद किया है और कुरान मजीद की 6666 आयतें अमानत के तौर पर इनके सीने में वदियत रख दिया है। तो वो सीना जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, अदना था, जब कुरान से जुड़ गया, कुरान आला है, जब वो अदना आला से जुड़ गया तो अब वो सीना सीना नहीं रहा। जिस तरह एक नबी को आम शफाअत की इजाजत होती है, ऐसे ही उस हाफिज़े कुरान को निस्बत की बुनियाद पर वो हक हासिल है कि अपने घर के 10 लोगों के बारे में वो शफाअत करेगा जो अपनी बदअमली की बुनियाद पर जहन्नम के मुस्तहिक हो गए होंगे। अब चूंकि इंतखाब अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो नबूवत और रिसालत का इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है, तो कुरान मजीद के हिफ्ज करने वाले और कुरान मजीद के पढ़ने वाले, कुरान मजीद या तो किसी की हिमायत में मैदान महशर में बोलेगा या तो किसी के खिलाफत में कुरान बोलेगा। और कुरान कहेगा अल्लाह इन लोगों ने मेरी देख रेख ना की, मुझे छोड़ रखा था। इन्ना कौम इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा, इन लोगों ने कुरान मजीद को छोड़ रखा था। अब कुरान जब हमने सीखा नहीं है, कुरान हमने पढ़ा नहीं है, कुरान के अंदर क्या नहीं है? कुरान कह रहा है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हमने कोई खुश्क चीज और तर चीज बाकी नहीं छोड़ी जिसको कुरान में बयान न कर दिया हो। कुरान है खजाना, कुरान रोशनी है, वो कौन शय है जिसकी कुरान में कमी है। दोनों जहां की दौलत कुरान में भरी है, जिस चीज की तलब हो कुरान के बाब खोलो। ऐ मोमिनो खुदारा कुरान के बोल बोलो, आंखों को अपनी खोलो, कुरान के साथ हो लो। ऐ मोमिनो खुदारा, जब मुर्दा कब्र में रखा जाएगा, अजाब वाले फरिश्ते अजाब देने के लिए आएंगे और वो अजाब देना चाहेंगे, सूरह मुल्क आड़े आ जाएगी, सूरह मुल्क आड़े आ जाएगी और कहेगी तुम अजाब नहीं दे सकते। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब ने उम्मत को बताया था कि जो सूरह मुल्क की तिलावत करता रहेगा वो अजाबे कब्र से महफूज रहेगा। तो अल्लाह के महबूब ने सच्चा कहा और अल्लाह के महबूब ने सच्ची खबर दी, तो ऐ अल्लाह या तो अजाब को हटा दे या मुझे अपने कुरान से बाहर कर दे। तो अजाब वाले फरिश्ते पीछे हट जाएंगे
अल्लाह का कुरान झगड़ेगा। खुदा की बारगाह में जब नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह का कुरान झगड़ेगा कि अल्लाह रात के अंधेरों में जब दुनिया खर्राटे लेकर के सो रही थी, ये अल्लाह का बंदा खड़े होकर के तेरे कुरान की तिलावत कर रहा था। मेरी शफात इसके बारे में कबूल फरमा। जब दुनिया ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे मदरसा मदीनतुल उलूम की सरजमीन पर बैठ करके कच्ची पक्की रोटी खा करके, कच्ची पक्की दालें खा करके, अपने माँ बाप की मोहब्बत को बालाए ताक रख करके, और इन्होंने कुरान मजीद का इल्म हासिल किया और कुरान मजीद को सीखा। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे जन्नत में भेज रहा है तो मेरे हामिल को भी तो जन्नत में भेज दे। जिसने मुझे सीखा, जिसने मुझे पढ़ा, जिसने मुझे अपने सीने में रखा, तो कुरान के करीब आओ, दीन के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ। ये हर महीने जो 5 तारीख को प्रोग्राम होता है हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है कि एक अच्छा पैगाम दुनिया में जाए और लोगों के इस्लाह का जरिया बने और लोगों का अंदाजे फिक्र बदले और लोगों का अंदाजे अमल बदले। लोग जाने दीन क्या है, शरीयत क्या है, कुरान क्या है, नबी की तालीमात क्या है, अल्लाह की रजा क्या है। जिनकी आमद से रोशन हुए दो जहां, जिनकी आमद से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे खरबो सलाम। जिनकी आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे करबो सलाम। अल्लाह कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वाले को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को ज़िंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को ज़िंदा।